छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026 से 27 से धान खरीदी की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। अब मठ मंदिरों, न्यासों और धार्मिक संस्थाओं की जमीनों का भी एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन किया जा सकेगा। इसके जरिए इन संस्थाओं का पंजीयन संस्थागत कृषक के रूप में होगा और उनकी जमीन पर उत्पादित धान को सहकारी समितियों के माध्यम से बेचने की सुविधा मिल सकेगी। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत मठ मंदिरों और न्यासों की कृषि भूमि को धान खरीदी की मौजूदा व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे धार्मिक और संस्थागत जमीनों पर होने वाली खेती के धान की बिक्री में आने वाली दिक्कतें दूर रहेंगी और संबंधित संस्थाओं को कृषक उन्नति योजना का लाभ सीधे मिल सकेगा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने फैसले का उद्देश्य मठ मंदिरों को धान बेचने से सुविधा देना बताया। देखा जाए तो अब तक धान खरीदी व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यक्तिगत किसानों का पंजीयन किया जाता रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मठ मंदिरों, न्यासों और अन्य संबंधित संस्थाओं की कृषि भूमि का भी संस्थागत कृषक के तौर पर पंजीयन संभव होगा। इससे इन जमीनों पर उत्पादित धान को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहकारी समितियों में बेचने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि सरकार इसे धान खरीदी की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। सरकार के फैसले के बाद इस पर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार की नजर अब मठ मंदिरों की जमीनों पर है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय ऐसी जमीनों के लिए पंजीयन की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं सरकार मठ मंदिरों की जमीनों को लेकर भी उसी तरह की कार्रवाई तो नहीं करना चाहती, जैसा राम मंदिर के मामले को लेकर आरोप लगाए जाते रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और पूर्व कृषि मंत्री और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। दोनों नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार के फैसले को किसानों और संस्थागत कृषकों की सुविधा से जोड़कर देखा है। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए।